हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा भाई आदि बैच स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी ने देखा कि आप सभी के लिए कल जो है कल क्या आज ही एक वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है। जिसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने चैप्टर 1 इंग्लिश का क्लास 10th का अपलोड कर दिया है, जिसमें का दूसरा पार्ट आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है। तो कल की कहानी कहाँ तक पहुंची थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग, कहानी क्या थी भाई। लेटर टू गॉड ए चैप्टर है भाई। इसमें क्या था, एक किसान था जिसका नेम क्या होता है, लेंचो होता है। और लेंचो ने क्या बोया हुआ था, कौन सी फसल ये उगा रहा है भाई। तो इस ये जो है कॉर्न की। ठीक है, किसकी भाई, तो कॉर्न की फसल जो है लेंचो अपने खेत में बोए हुए हैं। और वो अच्छी हो गई थी फसल उसकी। लेकिन उसको चाहिए था, धरती को एक चीज चाहिए था। क्या भाई, रेन शॉवर चाहिए था ना, वर्षा चाहिए था। फिर क्या होता है, एक दिन सुबह जो है लेंचो कुछ भी नहीं करता है, पूरे दिन भर बैठा रहता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहता है कि भाई कब पानी बरसेगा। उसी का इंतजार कर रहा होता है। और रात जब होती है, उसकी जो पत्नी होती है खाना वाना बना लेती है। और जब सभी लोग भोजन करने बैठते हैं, तो जैसा कि लेंचो ने बोला था कि भाई आज बरसात होगी, तो वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है भाई, इतना तो आप सभी को पता होगा। फिर क्या होता है आगे, वर्षा तो गिर ही रही थी, साथ में बच्चों बहुत तेज हवा भी चलने लगती है और ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यही वो समय था जब लेंचो को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। ठीक है भाई। तो वो चाहता नहीं था कि भाई, वो चाह रहा था कि केवल वर्षा हो, ओले ना गिरे। ओले बहुत ज्यादा गिरे, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे बच्चों, जिससे उसकी पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। उसने कहा कि हमारे पास तो, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो उसने कहा कि भाई अब हमारे पास तो अनाज है नहीं। अनाज नहीं है तो हम लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं। और देखिए, अब वही कहानी यहाँ से अब स्टार्ट होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पूरा चैप्टर आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस। सोलिटरी यानी क्या होता है भाई, लोनली, अकेला। ठीक है भाई, एकमात्र। यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, बट इन द हार्ट्स, बट यानी लेकिन, इन द हार्ट्स यानी दिल में, ऑल यानी सभी के, तो सभी के दिल में, वो लिव्ड इन सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के मध्य में। घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, उसमें रहने वाले सभी के दिल में केवल देर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक अकेली उम्मीद बची हुई थी। क्या भाई, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। ठीक है भाई, भगवान से सहायता। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, लेंचो की फसल बर्बाद हो गई है, वहां पे कोई उसकी मदद करने वाला है नहीं। तो वहां पे केवल भगवान से उम्मीद करता है लेंचो, की भगवान ही है जो हमारी अब मदद कर सकते हैं। देखिए आगे क्या है, डोंट बी सो अपसेट। लिंचो अब कहते हैं कि भाई, परेशान, अपने परिवार को दिलासा दिलाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, यानी कि परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि भाई हमारा पूरा नुकसान हो चुका है, पूरा सब फसल बर्बाद हो चुका है, तभी तुम लोग क्या करो, चिंता मत लो। रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे से। और कहा भी जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते हैं कि भाई भूख से कोई मरता नहीं है। तो तुम लोग अपने भाई लेंचो जो है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दिलासा दिलाता है कि लोग कहते हैं कि भाई भूख से कोई नहीं मरता है, तो तुम लोग चिंता मत करो। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जैसा इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भगवान से सभी लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वैसे भी लेंचो कहता है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे जो है उम्मीद करेंगे, तो वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या होता है।
आगे है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। देखिए पूरी रात जो है लेंचो, ठीक है लेंचो जो था, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल वो अपनी अकेली उम्मीद के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी सहायता, भगवान की सहायता के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा उस रात। Whose eyes, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है उसे पढ़ाया गया था, बताया गया था स्कूलों में, ठीक है उनके माता पिता के द्वारा, कि भगवान सब कुछ देखता है, सी एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में, हमारे मन में, किसी के भी मन में क्या चल रहा है, सब कुछ देख सकता है कौन, भगवान। तो भगवान जब उसको देख रहा है, लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो गया है, उसको देख रहा है, तो भगवान ऐसा नहीं है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जैसा कि हम लोगों को बताया गया है, या फिर भगवान जो है उसकी आंखें सब जगह है, वो सब कुछ सर्वत्र देख सकता है। ठीक है भाई, आगे क्या है स्ट्रक्चर दिया गया है, ग्रोसरी आप देख सकते हैं भाई, ग्रोसरी यानी क्या होता है, वास्ट और बताया गया था। आगे देखते हैं भाई, तो ये देखिए लेंचो है, लेंचो की फसल बर्बाद हो गई है, किससे उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो है ये अब हमारी सहायता करेंगे। आगे देखिए क्या होता है, लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, कह रहे हैं लेंचो वाज एन एक्स, लेंचो क्या था, एक बैल था, ऑफ अ मैन, आदमी के रूप में, क्या था ये, बैल था। इसको कहने का मतलब बैल नहीं था लेंचो, लेंचो इतना हार्ड वर्कर आदमी था कि वो बैल की तरीके से खेत में काम करता था, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह अपने खेतों में किस तरीके से, एक जानवर की तरीके से अपने खेतों में काम करता था, यानी बहुत परिश्रमी था कौन भाई, लेंचो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू डू इट, लेकिन तब पर भी वो अपने खेतों में इतना कठिन परिश्रम करता था, तब पर भी वो जानता था कि भाई पत्र कैसे लिखा जाता है, या फिर कुछ भी कैसे लिखा जाता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखना है क्या। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी क्या होता है बच्चों, भोर, सुबह सवेरे ना, तो संडे को, अगले संडे को सुबह बहुत भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह जो है एक पत्र लिखना चालू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो स्वयं उसे जो है कहाँ तक ले गया, अपना शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और कहाँ डाल दिया उसे, मेल में डाल दिया, उस पत्र को लिखा और उसे टाउन ले गया और वहीं पे उसे डाल दिया भाई। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और लेंचो भाई किसको पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा भाई, ठीक है। क्या आप लोग लिख सकते हैं, बताइए आज के समय में क्या कोई भगवान को पत्र लिख सकता है, लेकिन लेंचो को इतना विश्वास था भगवान के प्रति, उसने भगवान को ही पत्र लिख डाला, और कहाँ गया, गया मेल, टाउन में गया, शहर में गया, और वहीं पे क्या करा, अपना जो लेटर था उसको मेल कर दिया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या होता है लेंचो के साथ, क्या उस पत्र का रिप्लाई आता है, देख सकते हो, तो टू गॉड करके जो है लेंचो ने पत्र लिखा था। देखिए क्या लिखा है लेंचो ने पत्र पे, गॉड ही रोट, उसने पत्र पे लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, वो कहता है उस पत्र में कि भाई मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, कि मैं फिर से क्या करूं, अपने खेत में जो है बीज बो सकूं, ठीक है, क्या भाई बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और भाई जब तक की फसल आती है तब तक के लिए मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है कि हम लोग अपना गुजर बजर गुजर कर सकें, ठीक है भाई, अपना गुजारा कर सकें। आगे देखिए क्या है, बिकॉज द हेल स्टोन्स, बिकॉज क्योंकि हेल स्टोन्स ने, अब कहानी तो पूरा पढ़ ही चुके हैं भाई, क्योंकि ओले ने क्या करा है, पूरा बर्बाद कर दिया है, डाट डाट का मतलब यह है कि पूरी कहानी आगे कंटिन्यू है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पर, पुट द लेटर इनसाइड, और जो है लिफाफे में लेटर को डाला, स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था, वेंट टू टाउन, कहाँ जाता है,
शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस द स्टैम्प्स, वो जो है एक स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर को कहाँ डाल देता है भाई, मेल बॉक्स में ढेर देता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए लेंचो है, लेंचो कहाँ गए हैं, शहर में गए हैं बच्चों, और पोस्ट ऑफिस पे उसने स्टैंप लिया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, उस पत्र का रिप्लाई आता है या नहीं आता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, कहा जा रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो कि क्या था भाई, पोस्टमैन था, और जो पोस्ट ऑफिस की सहायता भी करा करता था। ठीक है, वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, कैसे, हंसते हुए, ठीक है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को क्या दिखाया, वो भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में पोस्टमैन ने ऐसा कोई पता नहीं देखा था भगवान के पत्र का। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के बतौर पर, उसने पूरे करियर में ऐसा कोई पत्र नहीं देखा था कि भाई जिसने भगवान को पत्र लिखा। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं, देखिए ये क्या है, पोस्टमैन है, ये हंसते हुए जा रहा है अपने बॉस को दिखाने क्या, पत्र, कि भाई देखो एक कौन बंदा है जिसने क्या करा है, भगवान को ही पत्र लिख डाला है। आप लोग देख सकते हैं भाई। देखिए आगे क्या हो रहा है, द पोस्ट मास्टर अफेक्ट, अब पोस्ट मास्टर के बारे में ब्यौरा दिया जा रहा है, और पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है, पोस्ट मास्टर कैसा था। यहाँ पे देखिए, द पोस्ट मास्टर आ फैट, फैट यानी मोटा था, एमिएबल फेलो, एमिएबल यानी होता है फ्रेंडली, ठीक है, खुशमिजाज आदमी। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर कैसा था, एकदम फ्रेंडली, मोटा सा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है, उसकी भी हंसी, उसको भी हंसी आ जाती है, वो भी हंस देता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से वो क्या होता है, ही टर्न सीरियस, वो अचानक से गंभीर हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर मान लीजिए पत्र है जिसको पटकता है, उसको टैप करता है, थपथपाता है, कमेंटेड, और कमेंट करता है, कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी उसी आदमी की तरह, उसी लेंचो की तरह मुझे भी विश्वास होता। ठीक है, भगवान पर, हु रोट दिस लेटर, इसने जो है इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, तो जिसने जो है भगवान से ही पत्र व्यवहार लिखना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है भाई, तो आप लोग कितना समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों जाइए, वीडियो को रिवाइंड करिए, बैक करिए, जो भी करिए, पूरा देखिए, एकदम डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, और अपने साथ बुक को लेकर जरूर बैठिए, और एक कॉपी कलम लिए रहिए, यहाँ पे ग्लोसरी जो भी है उसको आप नोट करते चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा क्या है, सो इन ऑर्डर, आगे देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसी क्रम, इसीलिए जो है, जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है, वो कहता है कि लेंचो का, राइटर का, लिखने वाले का फेथ जो है, विश्वास, भगवान से टूटे ना, भगवान के प्रति टूटे ना, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो है पोस्ट मास्टर को एक विचार आता है, आंसर द लेटर, क्या, कि भाई वो अब आंसर करेगा उस पत्र का। पोस्ट मास्टर क्या करेगा, अब जो लेटर उसके यहाँ आया है, अब भगवान का जो है विश्वास न टूटे लेंचो का, इसीलिए जो है वो क्या करेगा, उसका उत्तर देगा, कौन, पोस्ट मास्टर लेंचो को। ठीक है भाई, तो बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, जब जो है पोस्ट मास्टर ने उसे पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट, इविडेंट यानी होता है बच्चों क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, तो यह स्पष्ट हो गया था उसे देखने के बाद, उस पत्र को पढ़ने के बाद, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि भाई लेंचो को इंक एंड पेपर और गुडविल से, गुडविल यानी नेक विचार, इन सब से कहीं कुछ और चीज की अभी आवश्यकता थी, यानी कि पैसे की आवश्यकता थी लेंचो को, ना, कि भाई कोई पत्र का
रिप्लाई कर दे, ऐसा नहीं था। रिप्लाई कर देगा वही भाई जो लेंचो ने करा था। इंक डाला था ना, इंक पेपर लिया था, उस पे लिख दिया था, और अच्छी अच्छी बातें लिख के लेंचो को भेज दे तो क्या अच्छा लगेगा उसे? क्या उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। अगर लेंचो को अगर कुछ नहीं दिया गया उसके बदले में, पीसोस वगैरह ना, उसे धनराशि नहीं दी गई, तो लेंचो को क्या ही फायदा होगा? इंक और पेपर से तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसमें स्पष्ट था, पोस्ट मास्टर जब पढ़ता है उस पत्र को, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि भाई मुझे क्या है, 100 पीसोस की आवश्यकता है, ताकि मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है निर्णय भाई। तो जो क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट ऑफिस का मास्टर होता है, वो अपने निर्णय पर स्टक होता है, अडिग रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। वह जो है अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है। ठीक है। ही हिमसेल्फ इफ अच्छा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो खुद भी क्या करता है, अपने सैलरी का जो है कुछ पार्ट किसे देता है, लिंचो को देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। कहा जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था, उसके जो फ्रेंड थे, उन्होंने भी क्या किए, उस अच्छे काम के लिए, ठीक है, लेंचो के लिए जो है पैसे भेजे। ठीक है भाई, सभी ने क्या करा, मदद किया उसने काम के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस। पोस्ट मास्टर के लिए भाई 100 पीसोस इकट्ठा करना बहुत ही नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। ठीक है भाई। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए जो है पोस्ट मास्टर जो है किसान को, लेंचो को कितना भेज पाता है भाई, लिटिल, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि कह लीजिए आधा कह रहे हैं, यानी 100 का आधा कितना होता है भाई, 50 होता है। 50 से ज्यादा, तो 50 से ज्यादा यानी आपको देखेंगे तो अभी 70 पीसों से भेज पाएंगे। ठीक है, पोस्ट मास्टर कितने भेज पाएंगे अभी, 70 पीसों किसको भेज पाएंगे, लेंचो को भेज पाएंगे। देखिएगा अभी, तो आधे से ज्यादा भेजने में सक्षम हो पाते हैं कौन, ये पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature word। कह रहे हैं कि ही पुट द मनी, उसने पैसे को कहाँ रखा, इन एन envelope। envelope यानी होता है लिफाफा। उसने जो है पैसे को कहाँ पे रखा, envelope में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर, एंड विथ अ लेटर कॉन्टेनिंग, और उस लेटर पर भाई एक सिंगल वर्ड लिखा, जिस पर सिग्नेचर था किसका, गॉड पे। ठीक है, लिफाफे पे किसका सिग्नेचर था भाई, गॉड का। और भेज दिया किसके पते पर, लेंचो के पते पर भेज दिया 70 पीसों। और उसमें जो भी लिखा हुआ होगा, केवल कुछ भी नहीं लिखा था, केवल गॉड का सिग्नेचर था भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लेंचो तक ये पैसा पहुंच पाता है, देखते हैं। क्या फॉलोइंग Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो देखो अगले संडे क्या होता है, लेंचो आ, बहुत ही भोर में, देखो भोर में तो गया था, तो भोर से पहले एक आ जाता है देखने की, क्या भाई उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। कह रहे इट वॉज द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था, ठीक है, जिसने खुद ही क्या करा, पोस्टमैन ने, डाकिया ने क्या करा, खुद ही किसको दिया भाई, लेटर, लेंचो को हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, वहीं पर जो पोस्ट मास्टर था डाकिया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जिसने क्या करा था भाई, एक अच्छा काम के लिए लिंचो को पैसे दिए थे ना भाई, तो उसने अच्छा काम किया था लिंचो के लिए, एक लिंचो के मदद के लिए अच्छा काम किया था। तो वो क्या था, वो लिंचो क्या था भाई, कंटेंटमेंट था, संतुष्ट था, और उसको देख रहा था कहाँ से, अपने ऑफिस से। कौन भाई, पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर एक आदमी की संतुष्टि को अनुभव कर रहा था, जो कि कहाँ पे बैठ कर देख रहा था भाई, अपने ऑफिस से। ठीक है, आगे देखते हैं।
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो थोड़ा भी स्लाइटेस्ट यानी होता है लीस्ट, जरा सा भी, तो ठीक है। तो लेंचो जो होता है जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है मनी को देखकर, पैसे को देखकर पत्र में, ठीक है, लिफाफे में पैसे को देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं होता है कौन, लेंचो। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उतना इतना विश्वास था लेंचो को कि भगवान से पत्र भगवान से पैसे आएंगे, भगवान मुझे पत्र का रिप्लाई जरूर देंगे, उसमें पैसे जरूर आएंगे। तो पैसे को देखकर जरा भी जो है सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। परंतु देखो, सरप्राइज तो हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन वो जब उसने पैसे गिने, जब उसने पैसे गिने तो जो है गुस्सा हो गया, ठीक है, वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना तो मुझे मना कर सकते हैं, ना ही लेंचो को पैसे भेजने से या पत्र का रिप्लाई करने से मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना कि लेंचो ने रिक्वेस्ट करा है, सभी भी सोच तो है, तो भगवान के लिए इतना कहा जाता है कि वो भगवान लेंचो को मना कर पाते। इमीडिएटली Lencho went up to the window to ask for a paper and ink। इमीडिएटली अचानक से लेंचो जो है कहाँ पे जाता है, विंडो पे, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके विंडो पर जाता है, और क्या मांगता है, पेपर एंड इंक मांगता है भाई। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो फिर से लिखना चालू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके जो माथे पर क्या थी, रिंकलिंग थी, बहुत ज्यादा कह लीजिए सलवटें थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो कि भाई उसके आइडिया को, उसके विचार को उसमें लिखने में उसका एफर्ट आया था, ठीक है, उसके कारण उसके माथे पर क्या थी, सिलवटें थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना लिख लिया, कहने का मतलब जब उस वो पत्र पे अपना जो बातें थी उसको लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टैम्प, वो जो है विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है, विच ही लिव्ड, जिसे वो चाटता है, एंड देन अफिक्स्ड, और उसे फिक्स कर देता है, टू द एनवेलप, कहाँ पे, लिफाफे पे, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और से मुक्के से मार के उसे फिक्स कर देता है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और अब वो छड़ा गया जब जो है लेटर कहाँ पे गिरा, मेल बॉक्स में डाल दिया, किसने, लेंचो ने। अब जो है पोस्ट मास्टर जो था, जितने पैसे इकट्ठे करे थे और लेंचो को भेजे थे, वेंट टू ओपन इट, गया और क्या करा, उस पत्र को देखा और उसे खोल लिया, ठीक है। इट सेड, उसमें लिखा गया था, उस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कि भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे केवल 70 पैसे मेरे, 70 पीसोस मुझ तक पहुंचे हैं। आगे देखिए क्या है, सेंड मी द रेस्ट, जो भी बचे मेरे पैसे हैं, 30 पैसे और हैं, उसको मुझे मुझे जो है भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, मेल, लेकिन मुझे जो है इस डाक के द्वारा मेरे को पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर गुंच आर crooks, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये ठगी हैं, ये मेरे पैसे खा जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक आयरोनी है भाई, कि जिसने जिसकी मदद करी उसने उसको ही कहा भाई ठगा, ना, उसी को ही बेईमान लुटेरा बोल रहा है लेंचो, जिसने उसकी मदद करी है। तो भगवान ने तो पत्र भेजा नहीं था भाई, पत्र का रिप्लाई किसने करा था, पोस्ट मास्टर ने करा था, और पोस्ट मास्टर के ही एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि ये ठगी हैं, इन्होंने ही मेरा पैसा खा लिया। अब ये जो है भगवान, मेरा जो बचा हुआ पैसा है मेल बॉक्स के जरिए मत भेजिएगा, मुझे जो है पैसे भी भेजिएगा, लेकिन इसके जरिए पैसे मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि ये क्या है, गुंज ऑफ क्रूक्स है, ये ठगी के क्या है भाई, झुंड है, ठीक है भाई। यहाँ पूरा का पूरा स्टाफ क्या है, ठग है, ये मेरा पैसा खा जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कहानी आपकी खत्म होती है।
और वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप होता है। आई होप आपको जो ये कहानी है समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर जो भी एमसीक्यूज होता है उसको करेंगे। ठीक है भाई, आपको अगर कहानी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।